Dear students, welcome to week number 5, lecture 9 and 10. इस वीक के कंटेंट्स की आउटलाइन कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम वीक नंबर 4 यानी पिछले वीक की एक क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे HTML फ्रेम्स की। HTML फ्रेम्स की डिस्कशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा इमेज मैप का, और सबसे आखिर में हम ये सीखेंगे कि वेब पेज में वीडियो या ऑडियो को कैसे एम्बेड किया जा सकता है। वीक नंबर 4 में अगर आपको याद हो तो हमने HTML टेबल्स की डिस्कशन की थी और HTML टेबल्स सिंपल किस्म के डेवलप किए थे। उसके बाद हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स जैसा कि रो स्पैन और कॉल स्पैन के यूजेज की बात की थी, और इनकी मदद से हमने कॉम्प्लेक्स टेबल्स को डेवलप किया था। पिछले वीक के आखिर में हमने एक इंतहाई अहम टॉपिक HTML लिंक्स के मुतालिक डिस्कशन की थी और आपको ये बताया था कि मुख्तलिफ वेब पेजेस को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, कैसे लिंक किया जा सकता है। और सबसे आखिरी टॉपिक था रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ का। रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ के डिफरेंस को हमने पिछले वीक एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से समझा था। इस वीक में सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे HTML फ्रेम्स की। HTML फ्रेम्स ब्राउजर विंडो को दो या दो से ज्यादा पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। एक ब्राउजर विंडो के एक से ज्यादा सेक्शंस बन जाते हैं और इनमें से हर एक सेक्शन में एक डिफरेंट या सेपरेट किस्म का वेब पेज आप रेंडर कर सकते हैं। जब ये तमाम फ्रेम्स एक ही ब्राउजर विंडो में मौजूद होते हैं तो इनकी कलेक्शन को फ्रेम सेट बोला जाता है। और फ्रेम सेट दरअसल ब्राउजर की विंडो को रोज या कॉलम्स में डिवाइड करता है। आप एक ब्राउजर की विंडो को 3 या 4 रोज में या 3, 4 या इससे ज्यादा कॉलम्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, और इन दोनों का मिक्सअप भी हो सकता है, यानी 3 रोज 4 कॉलम्स, सो ऑन सो फोर्थ। ये बहुत सारी वेरिएशंस हैं। इन तमाम वेरिएशंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बात याद रखें कि बहुत ही कम ऐसे सिनेरियोज या केसेस होंगे जहां पर डेवलपर्स फ्रेम्स को यूज करते हैं, वरना फ्रेम का यूजेज कोई इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ज्यादातर फ्रेम्स का यूज नहीं होता है। HTML4 के बाद फ्रेम्स ऑब्सोलीट हो चुके हैं, डेप्रिकेटेड हैं, यानी HTML5 में इनकी सपोर्ट नहीं है। आल्दो तमाम ब्राउजर्स फ्रेम्स को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपको ऐसी किसी वेबसाइट से पाला पड़ सकता है, आपका वास्ता किसी ऐसी वेबसाइट से हो सकता है जो पिछले काफी अरसे पहले बनी हो, जब फ्रेम की फुल सपोर्ट हो। तो अगर उस किस्म की वेबसाइट में आपको कोई बग फिक्सिंग करनी पड़े, कोई इश्यूज हो जिनको रिजॉल्व करना पड़े, या हो सकता है उस वेबसाइट को आप न्यू टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको फ्रेम्स का नॉलेज होना जरूरी है। ये फ्रेम्स की एक छोटी सी एग्जांपल है। ये देखें, आपका एक वेब पेज है जो 3 मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड है। ये यहाँ पर एक पेज रेंडर हुआ, यहाँ पर दूसरा पेज रेंडर हुआ और यहाँ पर तीसरा पेज रेंडर हुआ। इस तरह आप देख सकते हैं कि एक ब्राउजर विंडो के 3 पार्ट्स हैं, जिसमें हर एक पार्ट के अंदर, हर एक पीस या पैन के अंदर एक मुख्तलिफ वेब पेज रेंडर हुआ है। इसका सैंपल कोड कुछ इस तरह से है। HTML लिखेंगे और यहाँ पर बॉडी का टैग आप नहीं यूज करेंगे, आप फ्रेम सेट लिखेंगे। और आप पेज को अगर रो वाइज डिवाइड करना चाहते हैं तो एक एट्रीब्यूट है रोज का, उसके हिसाब से आपने डिवाइड किया। अब पहला फ्रेम की जगह 30% है, यानी ब्राउजर की विंडो का 30% पहले फ्रेम को या पहले पैन को असाइन हो जाएगा। फिर मिड वाले में 40% आप विंडो असाइन कर रहे हैं ब्राउजर की, और आखिर वाले फ्रेम को भी 30% ऑफ ब्राउजर विंडो असाइन हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि ऑलमोस्ट ये तकरीबन 25% है, ये 20% है, 55% ये है। उसके बाद
आप देख रहे हैं कि चूंकि आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो पहले 30% पे आपने लिखा फ्रेम SRC यानी सोर्स, जिस तरह आप इमेज का सोर्स स्पेसिफाई करते थे, यहाँ पर आप पेज का सोर्स स्पेसिफाई करेंगे और ये डबल कोट्स में होगा टॉप पेज डॉट HTML। उसके बाद दूसरा फ्रेम सोर्स मेन पेज डॉट HTML। मैं आपको दोबारा बताता चलूं, यहाँ डबल कोट्स होना जरूरी है, यहाँ पर नहीं लगे हुई है लेकिन यहाँ पर लगाना जरूरी है। तीसरा फ्रेम सोर्स में आपने बॉटम पेज डॉट HTML। इस तरह एक ब्राउजर विंडो के अंदर ये 3 पेजेस ओपन हो सकते हैं, 3 फ्रेम सोर्स हो चुके हैं। और यहाँ पर आपने फ्रेम सेट का टैग क्लोज कर दिया, फिर बॉडी का क्लोजिंग टैग और HTML का क्लोजिंग टैग। अब हम खुद से नोटपैड ओपन करेंगे और ये सारा कोड राइट करेंगे ताकि आपको चीजें बेहतर अंदाज में समझ आ सकें। नोटपैड ओपन किया। अब ज़ाहिर है हमने 3 पेजेस यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इन तीनों को डेवलप करना भी जरूरी है। तो सबसे पहले हम टॉप पेज को डेवलप कर लेते हैं, HTML का क्लोजिंग टैग। उसके बाद आपने लिखा बॉडी का क्लोजिंग टैग। यहाँ पर हम H1 के अंदर लिख लेते हैं टॉप फ्रेम H1 क्लोज। कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपकी मर्जी का होगा। ज़ाहिर है हम यहाँ पर एक डमी किस्म का टेक्स्ट लिख रहे हैं, दिस इज टॉप फ्रेम और H1 क्लोज। इसको हमने कॉपी कर लिया ताकि दूसरे पेजेस में यूज कर सकें। इस पेज को हमने सेव किया। इसका हम नाम रखेंगे टॉप फ्रेम या टॉप पेज डॉट HTML। फिर हमने एक और पेज डेवलप करना है। इसी कोड को हमने यहाँ पर पेस्ट किया और थोड़ी सी चेंज की, जैसे कि ये मेन फ्रेम है हमारा, दिस इज मेन फ्रेम, और इसको सेव किया। इसका नाम रख लिया मेन पेज डॉट HTML। उसके बाद हमने एक और पेज डेवलप करना है और वो होगा लास्ट फ्रेम, जो कि बॉटम पे होगा, सबसे एंड पे, दिस इज बॉटम फ्रेम, और इसको भी सेव किया। इसका नाम रख दिया लेट्स से बॉटम पेज डॉट HTML। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे ये तीनों पेजेस डेवलप हो चुके हैं। आप इनकी वन बाई वन आउटपुट भी देख सकते हैं। ये हमारा बॉटम पेज है, आप देख सकते हैं इसकी आउटपुट ये है। ये हमारा मेन पेज है और ये हमारे पास टॉप पेज है। अब हम चाह ये रहे हैं कि ये तीनों एक ही पेज में, जिसको हम फ्रेम डेमो का नाम दे लेते हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स में शो हो सकें। उसके लिए हम ये वाला कोड लिखेंगे, HTML, और यहाँ पर हमने बॉडी का टैग यूज नहीं करना। यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेम सेट। इसको हम रो वाइज डिवाइड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे रोज, और लेट से हम कहते हैं 20%। हम परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड करेंगे और हमारे ब्राउजर की जितनी भी विंडो होगी वो परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड हो जाएगी। और यहाँ पर लेट से हम लिखते हैं 60% और आखिर में हम लिखते हैं 20%। और ये हमारे पास फ्रेम सेट का क्लोज हो गया टैग। अब फिर से समझ रहे हैं। अब लेट से ये हमारी ब्राउजर विंडो है, तो ये 3 मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड होगी। अगर ये टोटल 100% मान लें तो इसमें 20% हमारे पहले फ्रेम को असाइन होगा, फिर 60% दूसरे फ्रेम को और 20% थर्ड पीस या पैन या फ्रेम को। अब ना हमने यहाँ पर 3 फ्रेम के टैग लगाने हैं, फ्रेम SRC। पहले में हम कह देते हैं टॉप पेज डॉट HTML, और उसके बाद हम इसको यहीं पर क्लोज कर देते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पर हमने Ctrl+V किया। इसका सोर्स होगा मेन पेज डॉट HTML और इसका हमारे का सोर्स है बॉटम पेज डॉट HTML। सेव किया। इसको हम कह देते हैं फ्रेम डेमो डॉट HTML। सेव किया। ये हमारे पास फ्रेम डेमो का पेज डेवलप हो चुका है। अब हम इसको रन करते हैं
और आप ये देख सकते हैं आपके पास एक ही जो पेज है, वेब पेज है, वो 3 मुख्तलिफ पार्ट्स में, 3 फ्रेम्स में डिवाइड हुआ। और पहले पार्ट में आपने टॉप फ्रेम वाला पेज रेंडर कराया, ये वाला, इसके कंटेंट्स आप देख सकते हैं। दूसरे पे आपने दूसरा पेज रेंडर कराया और तीसरे पे आपने तीसरा पेज रेंडर कराया। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर कि ये 20% जगह ले रहा है और ये भी 20%, और बाकी जितनी भी जगह रह रही है यानी 60% वो असाइन हो गई है मेन पेज को। यहाँ पर हमारा मेन फ्रेम जो हमने रेंडर कराया है। अब अगर आप चाहें तो इसको कॉलम वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर रोज की बजाय कॉल्स लिखते हैं तो विंडो कुछ इस तरह से डिवाइड होगी। ये देखें, अब ये डिवीजन जो हुई है ये कॉलम वाइज हुई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अगर इसकी विड्थ के हिसाब से देखा जाए तो 20% इसने जगह ली है, 60% इसने जगह ली है और 20% इसने जगह ली है। उम्मीद है फ्रेम्स की बेसिक्स आपको समझ आ गई होंगी। आने वाले लेक्चर में हम मोर कम्प्लेक्स फ्रेम्स को जो है डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से देखेंगे कि हम कम्प्लेक्स फ्रेम्स किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ ही ये वाला वीडियो लेक्चर खत्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।